हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फ्यूज़ एंड जो एमसीबी होती है इसके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों टोटल हम आपको 10 डिफरेंस बताने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारी एमसीबी या फिर हमें फ्यूज़ दोनों में से किसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है प्रोटेक्शन। तो दोस्तों हमारा जो फ्यूज़ होता है वो हमें दो टाइप की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट होता है ओवरलोड एंड सेकेंड होता है शॉर्ट सर्किट। दोनों केसेस में दोस्तों हमारा फ्यूज क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा एमसीबी होता है वो हमें ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब जो एमसीबी हमारा होता है वो क्या करता है कि जो हमारा सर्किट अगर ओवरलोड हुआ या फिर उसमें किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट आया तो हमें ट्रिपिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारे एमसीबी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट होता है कि जो हमारी कॉस्ट होती है। दोस्तों बेसिकली जो हमारी कॉस्ट होती है वो हमारी मेन चीज होती है। अगर हम लोग फ्यूज परचेज करने के लिए जाएंगे तो हमें 10 से 20 रुपए या 50 रुपए तक क्या मिल जाएगा, पर जो हमारी एमसीबी होती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो फ्यूज के मुकाबले ज़्यादा होती है। बट दोस्तों हमारी जो एमसीबी होती है इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि अगर हमने इसको एक बार परचेस किया तो हम इसको लाइफ लॉन्ग तक के यूज़ कर सकते हैं। बट फ्यूज के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपके सर्किट में एक बार फॉल्ट आया एंड आपका फ्यूज उड़ा तो आपको दूसरी बार में आपका फ्यूज रिप्लेस ही करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो जो हमारी एमसीबी है कॉस्ट के मुकाबले में भले ही हमारे फ्यूज से ज़्यादा महंगी हो, बट हम लोग इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी जो थर्ड पॉइंट आता है वो रेटिंग का आता है। तो जो हमारा फ्यूज होता है इसकी जो रेटिंग होती है वो हमारी लो टू हाई होती है। मीन्स कि ये हमारा 1 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक के हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब इसकी जो रेटिंग होती है एम्पियर्स में वो बहुत हाई भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो हमारा एमसीबी होता है वो हमारी जो उसकी रेटिंग होती है वो लो टू मीडियम होती है। मीन्स के हमारी जो एमसीबी हम 2 एम्पियर से स्टार्टिंग करते हैं और 100 एम्पियर तक के मैक्सिमम हम लोग इसको पहुंचा सकते हैं। इससे ज़्यादा की रेटिंग की हमारी एमसीबी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अगर फिर हमारी एमसीबी अगर हम लोग यूज़ नहीं करते तो एमसीबी की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एमसीसीबी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग हाई रेटिंग के लिए एमसीसीबी यूज़ करते बट जो हमारा फ्यूज़ है वो हम 0 से 1000 एम्पियर तक के हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा ये पॉइंट है इसका जो मेन आपको बताने का कारण। इसके बाद दोस्तों हमारा जो 4 नंबर पॉइंट आता है वो दोस्तों हमारा आता है आफ्टर ट्रिप। आफ्टर ट्रिप का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारी अगर एक बार फॉल्ट आया तो चाहे हमारा फ्यूज उड़ा या फिर हमारी एमसीबी ट्रिप हुई तो उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि जब हमारा कोई फॉल्ट आया तो हमारा जो फ्यूज़ है वो उड़ जाएगा। अगर फ्यूज़ उड़ा तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसे दोबारा बिल्कुल भी यूज़ में ले नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारा जो फ्यूज होता है वो वन टाइम यूजेबल होता है। इसे हम लोग सेकंड टाइम पे बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। चाहे हम लोग जुगाड़ वगैरह कर सकते हैं कि हम लोग उसमें वायर बांधेंगे, बट वो सेफ कंडीशन नहीं होगी। तो मतलब हमारा जो फ्यूज होता है वो वन टाइम में यूज होता है। बट जो हमारी एमसीबी होती है दोस्तों, ये क्या होती है, अगर हमारा कोई फॉल्ट आया, ओवरलोड हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा, हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप होने के बाद अगर हमारा फॉल्ट को हम लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया, रेक्टिफाई करने के बाद अगर हम हमारी एमसीबी को वापस ऑन करते हैं तो हमारी एमसीबी क्या होगी दोस्तों, ऑन हो जाएगी। मतलब हमारी एमसीबी क्या है, रीयूजेबल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो हमारा पांचवा पॉइंट होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग टाइम। शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग टाइम से मतलब होता है दोस्तों कि हमारा जो फ्यूज या फिर जो हमारा एमसीबी है वो कितने टाइम में अगर शॉर्ट सर्किट आता है तो ट्रिप होता है। तो दोस्तों जो हमारा फ्यूज होता है वो जब हमारा कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस वो हमारे 20 मिली सेकेंड में हमारा जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है दोस्तों, 20 मिली सेकेंड में हमारे सर्किट को ब्रेक कर देगा। मतलब 20 मिली सेकेंड में आपकी जो पावर है वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में फ्लो होना बंद हो जाएगी। बट दोस्तों एमसीबी के केस में क्या होता है कि ये हमारा टाइम। तो दोस्तों जो हमारा एमसीबी के केस में क्या होता है कि जो हमारी एमसीबी होती है वो फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के बाद जो ट्रिपिंग होते हैं जो उसका टाइम होता है वो 100 मिली सेकेंड से 500 मिली सेकेंड्स तक के होता है। मतलब जो हमारी एमसीबी है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होती है ओवरलोड सेंसिटिविटी। तो दोस्तों जो हमारा फ्यूज होता है और जो हमारी एमसीबी होती है
ओवरलोड सेंसिटिविटी से मतलब होता है कि कितनी देर में ये सेंस करके हमारे सर्किट को ट्रिप कराती है। तो जो हमारे फ्यूज़ की जो ओवरलोड सेंसिटिविटी रहती है वो लो होती है हमारी एमसीबी के मुकाबले। जो हमारी एमसीबी होती है वो क्या करती है, थोड़ा जल्दी से हमारी जो ओवरलोड है या फिर जो फॉल्ट है उसको पकड़ के हमारी जो एमसीबी है उसको ट्रिप करवा देती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा जो सातवां पॉइंट आता है वो पॉइंट होता है हमारा ऑन ऑफ स्टेटस। ऑन ऑफ स्टेटस से क्या पता चलता है दोस्तों, अगर हमारा जो फ्यूज है उस पर हम लोग को टेस्टर या फिर हमारा एम्पेयर मीटर या वोल्ट मीटर लगाकर पता चलेगा कि हमारा फ्यूज ऑन है या ऑफ है। ये डायरेक्टली हमें शो नहीं होगा कि हमारा फ्यूज ऑन है या ऑफ है। ठीक है दोस्तों। बट हमारा जो एमसीबी है उसके केस में क्या होता है दोस्तों कि हमें डायरेक्टली उसमें जो इंडिकेशन होते हैं ऑन के ऑफ के, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो एमसीबी है वो प्रॉपरली ऑन है। ठीक है दोस्तों। मतलब हम लोगों को कोई टेस्टर मल्टीमीटर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारी जो एमसीबी है उसमें डायरेक्टली हमें शो होता है कि हमारा जो पावर है वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो हमें इसके लिए कोई स्पेशल इंडिकेशन या फिर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फ्यूज़ के केस में हमें ये लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक बेनिफिट और है फ्यूज़ के मुकाबले जो हमारी एमसीबी होती है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है यूज़ एज अ स्विच। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारी एमसीबी है या फिर हमारा फ्यूज़ है, क्या हम इसे एज अ स्विच यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोग एमसीबी को एज अ स्विच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बट हमारे फ्यूज़ को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। वो ऐसा क्यों दोस्तों? अगर हमारा कोई 3 फेज सर्किट है, ठीक है दोस्तों, तो उसमें अगर हमें इसको बंद करना है, ठीक है, तो हमें एक एक फ्यूज़ निकालना पड़ता है जिससे हमारी मोटर में सिंगल फेसिंग का डर होता है। मतलब हमारी मोटर सिंगल फेज हो सकती है। ठीक है। बट एमसीबी के केस में क्या होता है दोस्तों कि अगर हमारी कोई 3 फेज मोटर है जिसको हमें डायरेक्ट सप्लाई देना है, तो हम लोग एमसीबी को एक ही बार बंद करेंगे तो हमारे जो तीनों फेज है वो कट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो सिंगल फेजिंग का प्रॉब्लम होता है जो हमारे सिस्टम में या हमारी जो मोटर्स को डैमेज होने का डर होता है वो बिल्कुल ही नेगोशिएट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो जो हमारी एमसीबी हम लोग उसको एज अ स्विच यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारा फ्यूज़ है इसको हम लोग एज अ स्विच यूज़ नहीं कर सकते। हमारा अगला पॉइंट क्या होता है दोस्तों, सेफ्टी एट ऑपरेशन। तो दोस्तों अगर हमारा कोई सर्किट सेफ ऑपरेशन में है तो उसमें क्या सेफ्टी होती है? तो दोस्तों क्या होता है कि अगर हम लोग डायरेक्टली कुछ प्रॉब्लम आती है और हमारा बंद करना होता है तो हमें क्या करना होता है, फ्यूज़ निकालना पड़ता है। या हमारा जो फ्यूज़ है वो हमारी जो एमसीबी है उसके मुकाबले में अनसेफ होता है। बट इसको हम लोगों को चाहे कोई हैंड ग्लव्स पहनना पड़ेगा, सर्किट बंद करना पड़ेगा, इस तरीके से हम लोगों को इसको बंद करके हमारा निकालना पड़ेगा। पर दोस्तों एमसीबी के केस में क्या होता है कि हम लोग सीधे इसको डायरेक्टली हैंड ऑफ या ऑन कर सकते हैं। मतलब ये हमारे लिए सेफ है। और फ्यूज़ में ये होता है कि अगर कोई स्पार्क वगैरह हुआ है हमारा फ्यूज़ जला तो डायरेक्टली हमारा जो आगे वो बाहर आ सकती है। बट एमसीबी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमें सीधे ट्रिपिंग देता है। जब हमारा फ्यूज़ फटता है तो हमारी वायर वगैरह में आग लगने की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग किलो एम्पियर रेटिंग। तो दोस्तों जो हमारी एमसीबी है उसकी किलो एम्पियर रेटिंग, जो फ्यूज़ होता है उसकी जो किलो एम्पियर रेटिंग वो एमसीबी के मुकाबले हायर होती है। एंड जो हमारा एमसीबी होती है उसकी जो किलो एम्पियर रेटिंग होती है वो हमारा जो फ्यूज़ है उसके मुकाबले लोअर होती है। ठीक है दोस्तों। होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं।